वेलकम फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, लास्ट 7 डेज से हम मिरर वर्क कर रहे हैं, जिसमें अभी आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम हमारे इनर चाइल्ड से बात करेंगे। आज हो सकता है आपके अंदर जो सालों से दबी हुई फीलिंग्स है वो बाहर निकल के आए। तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए, उन्हें नॉर्मल समझिए। तो चलिए देखते हैं। हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसे बहुत सारा प्यार और एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। हो सकता है आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट वुमन हो, मगर आपके अंदर भी ये एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। हो सकता है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल हो, आपके अंदर भी ये एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए आपका वेट कर रहा है। और ये बच्चा आपके हमेशा साथ होता है, हर एज में आपके साथ होता है। तो जब आप मिरर में देखते हैं तो क्या ये बच्चा आपको दिख रहा है? क्या ये बच्चा खुश है? और ये बच्चा आपको क्या कहना चाहता है? तो एक्चुअली ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। हमारे झगड़े हमारे सिबलिंग के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं। तो एक दिन जब ऐसे ही झगड़े में झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए अगर मम्मा ने हमें मार के अलग किया है, तो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता है। और फिर उसके आगे जाके हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम प्यार के लायक नहीं है, हमारे में कोई कमी है, हम गुड इनफ नहीं हैं, तो हमें कोई प्यार ही नहीं करता है। तो हमारे अंदर का जो बच्चा है वो उस समय समझ नहीं पाता, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, और ये सारी बातें फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैप होके रहती है, और फिर हम जीवन भर उसी लूप में घूमते रहते हैं। तो हीलिंग में हम एक्चुअली क्या करते हैं? तो हमारे अंदर जो बच्चा बैठा है, जो दुखी है, हम उसे बताते हैं कि तुम एक्सेप्टेड हो, तुम लव्ड हो, तुम्हें हम प्यार करते हैं। तो उस बच्चे के अंदर जो एक स्टक फीलिंग है उसे हम आज निकालने की कोशिश करेंगे, उसे एक कंक्लूजन देंगे, उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। उसे बताएंगे कि सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, और यू आर एक्सेप्टेड, यू आर लव्ड, और तुम मेरे हो, यू आर बिलोंगिंग टू मी, यू आर ऑलवेज सपोर्टेड, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। सो फ्रेंड, जिस तरह से हमारे अंदर एक बच्चा होता है, उसी तरह एक पेरेंट भी होता है जो हमेशा उस बच्चे को मैनेज करने की कोशिश करता है, और उसे वो हमेशा स्कोल्डिंग करता रहता है, बताता रहता है कि तुम यहाँ पे रॉन्ग हो, वहाँ पे रॉन्ग हो। तो हमारे अंदर ही अंदर एक वार चलता रहता है, जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को फील करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हम हमारा फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और हम हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल को। जब आप छोटे होते हैं, आप छोटी छोटी काम करते, आप मम्मा की हेल्प करना चाहते हैं, हो सकता है आपके हाथ से कुछ गिर गया और टूट गया, तो आपको उसके लिए डांट मिलती है। आप बोलते हो कि नहीं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं फिसल गया इसलिए गिर गया। हम सबको बताते हैं कि इस वजह से हो गया, मगर हम अंदर ही अंदर ये फील करते हैं कि हाँ, ये काम मुझे करना नहीं आया है, या मैं इसे हैंडल नहीं कर पाया। हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मैं अच्छे से काम नहीं कर सकता, या मैं गुड इनफ नहीं हूँ। तो ये फिर हमारी हैबिट बन जाती है, हमारा माइंड वही सोचता रहता है, और हम फिर छोटी छोटी चीज़ों से स्केर्ड फील करते हैं। तो फिर हम लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो कोई काम हम शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा रहता है। या फिर हम रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील करते हैं। सो फ्रेंड, आज हम मैच्योर हो गए हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब हमें
अपने इनर चाइल्ड को हील करना है तो सबसे पहले हमें उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, रिलेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस इनर चाइल्ड के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाए? सो उसमें फर्स्ट स्टेप है थ्रू मिरर वर्क। जब हम मिरर वर्क करेंगे तो हम हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और उससे जानने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो लुइस है ने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं पूछने के लिए कि हु इज दिस चाइल्ड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज दिस चाइल्ड अनहैप्पी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू टू हेल्प दिस चाइल्ड टू फील सेफ, सिक्योर एंड लव्ड। तो हमारे अंदर का जो बच्चा है वो सिर्फ हमारा एक्सेप्टेंस चाहता है कि हम उसे नोटिस करें। जब अगर हम दिन में कुछ मिनट निकालते हैं, मिरर वर्क करते हैं, तो उससे ही वो हमारे साथ कनेक्ट होने लगता है। तो जब हम इस इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत बेटर हो जाता है। तो आज का हमारा अफर्मेशन है आई एम विलिंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई इनर चाइल्ड। तो फ्रेंड, इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज। तो वैसे ही आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं या छोटा मिरर आपके सामने लेके आप उसमें देख सकते हैं, या आप आपके फ़ोन में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस तरह से ही आप मिरर में देखिए, आपकी आँखों में आँखें डाल के देखिए और एक डीप ब्रेथ लीजिए। आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे एक्सरसाइज में। इसमें आप आपके जो बचपन की फ़ोटो होगी, हो सकता है आपके फ़ोन में ही आपकी फ़ोटो हो 5 इयर्स ओल्ड की, या फिर आपके पास जो भी फ़ोटो हो, या फिर अगर नहीं है तो आप सिर्फ आपकी आँखों में देख सकते हैं। तो इस फोटो को आप मिरर के ऊपर लगा दीजिए, या फ़ोन में है तो फ़ोन में ही आप देख सकते हैं। तो कुछ देर इस फोटो को देखिए, उसकी आंखों में देखिए। फोटो नहीं है तो आपकी आंखों में देखिए और देखिए कि आपको क्या समझ में आता है। क्या वो आपके अंदर का बच्चा खुश है या फिर मिजरेबल है? तो आपके आंखों में देखिए। अगर आपका कोई निक नेम था बचपन में तो उस नाम से भी आप अपने इनर चाइल्ड को बुला सकते हैं। उसे पूछिए कि उसे क्या चाहिए। आपके जो इनर मोस्ट थॉट है उसके प्रति उसे आप दिखाइए, उसे आप बताइए। हो सकता है आपको इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे इमोशन बाहर आए और आपको रोना आए। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फ्रेंड, और ये ऐसा होता है, आई हैव एक्सपीरियंस टू। सो फ्रेंड, जब आपकी एक्सरसाइज हो जाए तो आप अपने इनर चाइल्ड को बोलिए, अफर्म कीजिए कि आई लव यू, आई एम हियर फॉर यू, यू आर सेफ। इस अफर्मेशन को आप बार बार रिपीट करते रहिए। आई लव यू, आई एम हियर फॉर यू एंड यू आर सेफ, यू आर हियर, यू आर माइन। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है जर्नलिंग। तो आज के जर्नलिंग के लिए हमें थोड़ा और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। तो आज के लिए हमें चाहिए कुछ क्रेयॉन्स, या आपके पास कलर पेंसिल या पेन भी हो सकते हैं, तो उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। का सेकंड, इसमें आपका जो नॉन डोमिनेंट हाथ मीन्स हो सकता है किसी का लेफ्ट हो, किसी का राइट हो। सो उस हाथ से ही खुद का एक पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से भी बनता है। उसे आप आपके मिरर पे लगाइए, या फिर जहाँ पे भी आपका कोई प्राइवेट हो, सेक्शन हो, वहाँ पे लगाइए। उसके बाद उस पिक्चर को देखिए और उस पिक्चर के साथ, उस बच्चे के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। और फिर आपके इनर चाइल्ड को कुछ क्वेश्चन पूछिए, जैसे कि व्हाट डू यू लाइक। उसके आंसर फिर आप जर्नल में लिखिए। व्हाट डू यू डिसलाइक, व्हाट फ्राइटन यू, व्हाट डू यू नीड, व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी। सो जब आप इन सारे आंसर को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप थोड़ी देर शांति से आपकी आंखें बंद करके बैठिए और सोचिए कि आपने आपके इनर चाइल्ड से आज क्या सीखा, आपको क्या मिला है जो आप। तो आज का हार्ट थॉट है एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। सो हमारे अंदर के बच्चे की हमें केयर करनी है। हमारे अंदर का जो बच्चा है वो फ्राइटेंड है, स्केयर्ड है, हर्टेड है। उसे पता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बताइए कि नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन में आप उसके साथ
हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी आप उससे दूर नहीं होंगे और आपको जो अच्छा लगता है उसे कन्विंस करने के लिए आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है मेडिटेशन, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो फ्रेंड, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने इनर चाइल्ड को कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सो इससे बहुत सारे जो आपके इशू है वो आपको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी और आपकी लाइफ बेटर ज़रूर होगी। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।